ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 दिसंबर 2022 के लिए है। विषय: परमेश्वर ही एकमात्र कारण और निर्माता है। स्वर्णपथ। यशाया। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपनी आत्मा रखी है, वो अनय जातियों के लिए न्याय प्रगट करेगा। उत्तरदायी अध्ययन। यशाया। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नराकत को ना वो तोड़ेगा और ना टमटमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर सिथर न करे। और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोहेंगे। ईश्वर जो आकाश का सिरजाने और तानने वाला है, जो उपज साहत पृथ्वी का फैलाने वाला, उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वो यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धाम से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए बचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बिंदुओं को बंदीगर से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठड़ी से निकाले। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। यशाया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले, तो वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे सनती मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राजे राजे के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। यशाया। जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। लूका। यहूदियों के राजा हेरोदिस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। और वो दोनों परमेश्वर के सामने धार्मिक थे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करते थे, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत सारे लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा।
और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जबराइल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जबराइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी रिश्बा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। अब मैं मेरी बिक्रेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जब मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होता है, सभी चीजों को समझने वाला वर्तमान मन मनुष्य जानता है कि ईश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं। यीशु एक कंवारी का पुत्र था। मरियम का उसका गर्भाधान आध्यात्मिक था, क्योंकि पवित्रता ही सत्य और प्रेम को प्रतिबिंबित कर सकती है, जो स्पष्ट रूप से अच्छे और शुद्ध मसीह यीशु में अवतारित थे। क्रिश्चियन साइंस में निर्देशित लोग इस गर्वशाली धारणा तक पहुंच चुके हैं कि ईश्वर ही मनुष्य का एकमात्र लेखक है। कंवारी माँ ने परमेश्वर के इस विचार की कल्पना की और अपने आदर्श को यीशु का नाम दिया, जो कि यहूशा या उद्धार करता है। मरियम की आध्यात्मिक समझ की रोशनी ने भौतिक कानून और उसके पीढ़ी के आदेश को चुप करा दिया और सत्य के रहस्य उद्घाटन से उसके बच्चे को जन्म दिया। परमेश्वर को पुरुषों के पिता के रूप में प्रदर्शित किया। पवित्र आत्मा या दिव्य आत्मा कंवारी माँ की शुद्ध भावना को पूर्ण मान्यता के साथ ढाक लेती है। पुरानी आत्मा है। मसीह हमेशा के लिए परमेश्वर की गोद में एक विचार के रूप में बस गया। पुरुष यीशु के दिव्य सिद्धांत और महिला ने इस आध्यात्मिक विचार को माना, हालांकि ये बहुत थोड़ा विकसित हुआ था। मनुष्य ईश्वर की संतान के रूप में आत्मा के विचार के रूप में अमर प्रमाण है कि आत्मा समान जैसा पूर्ण है और मनुष्य शाश्वत है। यीशु ईश्वर के साथ मरियम की आत्मा साचित संगति की संतान है।
यीशु ने स्वीकार किया कि मांस या कोई संबंध नहीं है। उसने कहा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। फिर से उसने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, ये समझकर कि ये वो हैं जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हमारे पास पिता के नाम से किसी भी आदमी को बुलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने आत्मा ईश्वर को एकमात्र निर्माता और इसलिए सभी के पिता के रूप में माना। विज्ञान में मनुष्य आत्मा की संतान है। सुंदर, अच्छा और शुद्ध उसके वंश का गठन करते हैं। उसका मूल नश्वर की तरह पार्श्विकवर्ती में नहीं है और ना ही वो बुद्धि तक पहुंचने से पहले भौतिक परिस्थितियों से गुजरता है। आत्मा उसका मूल और होने का परम स्रोत है। परमेश्वर उसका पिता है और जीवन उसके होने का नियम है। आत्मा ईश्वर विकृत विचारों को उनके उचित स्थानों में इकट्ठा करता है और इन विचारों को प्रकट करता है, जैसे वो एक पवित्र उद्देश्य की पंखुड़ियों को खोलता है ताकि उद्देश्य प्रकट हो सके। आत्मा प्रतीक वास्तु को विधिवत रूप से खिलाती और कपड़े पहनाती है, जैसा कि ये आध्यात्मिक सृष्टि की पंक्ति में प्रकट होता है। इस प्रकार ईश्वर के पवित्र और मातृत्व को कोमलता से व्यक्त करता है। आत्मा का ब्रह्मांड ईश्वरीय सिद्धांत या जीवन की रचनात्मक शक्ति को दर्शाता है, जो मन के बहुसंख्यक रूपों को पुनः उत्पन्न करता है और यौगिक विचार मनुष्य के गुणों को नियंत्रित करता है। पेड़ और जड़ी बूटी अपनी स्वयं की किसी प्रसार शक्ति के कारण फल नहीं देते हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस मन को प्रतिबिंबित करते हैं जिसमें सभी शामिल हैं। एक भौतिक दुनिया का अर्थ है एक नश्वर मन और मनुष्य एक निर्माता। वैज्ञानिक ईश्वरीय रचना अमर मन और ईश्वर द्वारा निर्मित ब्रह्मांड की घोषणा करती है। अनंत मन विनाशिक अणु से अनंत तक सभी को बनाता और नियंत्रित करता है। सभी का ये दिव्य सिद्धांत उनकी रचना के दौरान विज्ञान और कला और मनुष्य और ब्रह्मांड की अमरता को व्यक्त करता है। सर्जन हमेशा दिखाई दे रहा है और हमेशा अपने अटूट स्रोत की प्रकृति से प्रकट होता रहना चाहिए। नश्वर भाव इस प्रकार प्रकट होता है और विचार सामग्री कहलाता है। इस प्रकार गलत अर्थ में दिव्य विचार मानव या भौतिक विश्वास के सितर तक गिर जाता है, जिसे नश्वर मनुष्य कहा जाता है। लेकिन बीज अपने आप में है। केवल दिव्य मन ही सब कुछ है और सभी को पुनः उत्पन्न करता है। जैसा कि मन गुण है और मन का अनंत विचार मनुष्य और ब्रह्मांड उत्पाद है। एक विचार, एक बीज या एक फूल की एकमात्र बुद्धि या पदार्थ ईश्वर है जो इसका निर्माता है। मन ही सबकी आत्मा है। मन जीवन, सत्य और प्रेम है जो सभी को नियंत्रित करता है। मनुष्य अहंकारी हैं। वो खुद को स्वतंत्र कार्यकर्ता, व्यक्तिगत लेखक और यहाँ तक कि किसी चीज के विशेष अधिकार प्राप्त प्रवर्तिक मानते हैं, जिसे देवता नहीं बना सकते थे या नहीं बनाया। नश्वर मन की सभी रचनाएं भौतिक हैं। अमर आध्यात्मिक व्यक्ति अकेले ही सृष्टि के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब नश्वर मनुष्य आध्यात्मिक के स्थान अपने अस्तित्व के विचारों को मिश्रित करता है और केवल भगवान के रूप में काम करता है, तो वो अब अंधेरे में और पृथ्वी से चिपके नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग का स्वाद नहीं लिया है। कार्मिक मान्यताएं हमें धोखा देती हैं। वो मनुष्य को एक अनैतिक पखंडी बनाती हैं। जब वो अच्छा पैदा करेगा तो वो बुराई पैदा करेगा। जब वो अनुग्रह और सुंदरता को रेखानित करेगा तो वो उन लोगों को घायल कर देगा जिन्हें वो आशीर्वाद देगा। एक सृष्टिकार को छोड़ और कोई नहीं हो सकता जिसने सभी को बनाया हो। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है। सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर जो अपनी शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। निःस्वार्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ। हमारे पैरों के नीचे की घास चुपचाप बहती है। नम्र पृथ्वी के वारिस होंगे। मामूली आर्बिटस उसकी प्यारी सांस को स्वर्ग भेज देता है। महान चट्टान छाया और आश्रय देती है। चर्च गुंबद से सूरज की रोशनी कैद में झला काटी है।
बीमार कष्ट में घूमती है, फूल को रोशन करती है, पारिदृश्य को सुशोभित करती है, पृथ्वी को आशीर्वाद देती है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पूज, और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। दिव्य प्रेम अपने स्वयं के विचारों को आशीर्वाद देता है और उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्हें पाप करने का कारण बनता है। क्रिश्चियन साइंस अभियोग प्रस्तुत करती है, अभिवृद्धि नहीं है। ये अणु से मन तक कोई भौतिक विकास नहीं दर्शाता है, लेकिन मनुष्य और ब्रह्मांड के लिए दिव्य मन का एक संस्कार है। मानव पीढ़ी के रूप में अनुपितिक रूप से बंद हो जाता है। शाश्वत के समान जैसा पूर्ण लिंग आध्यात्मिक रूप से विवेकी होंगे और मनुष्य पृथ्वी पर नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ सह अस्तित्व में दिखाई देगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।